अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। गरीब ममालिक में ताकतवर लोग मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। जब तक इन लोगों का एहतसाब नहीं होगा, मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। वजीर आज़म इमरान खान की सियासी हरीफों पर कड़ी तनकीद। कहा, हमारी हुकूमत में पहली बार नैब ने ताकतवर लोगों पर हाथ डाला। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी में पार्टी टिकट देते हुए गलतियां हुई। आज सोचता हूँ फला को वफाकी वजीर क्यों बनाया। वजीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, नाकाफी वसाइल के बावजूद गिलगित के लिए तरक्याती पैकेज कारनामा है। सयाहत से गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। सयाहत में तरक्की होगी तो मुल्क का फायदा होगा। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि वजीर आज़म का विजन पसमानदा इलाकों को तरक्की देना है। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के लिए जबरदस्त काम हो रहा है। 5 साल में GB पर 370 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सालाना 74 अरब रुपए खर्च होंगे। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कालादम TLP तीसरे, पाक सरजमीन पार्टी चौथे, तहरीक इंसाफ 5वें और MKM पाकिस्तान 6ठे नंबर पर रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी कराची को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। ट्वीट में मुखालिफिन पर लफ्जी वार लिखा, ये शहर कराची किसका? भुट्टो का। एक तीर से इतने शिकार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। कहा, जीत पर जयालों को सलाम पेश करता हूँ। अब्दुल कादिर मंदोखेल की जीत पीपल्स पार्टी पर अवाम का एतमाद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का NA 249 के अवाम का शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद दी। कहा, पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। NA 249 में मसाइल के खात्मे के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए निज़ाम को यरगमाल बना लिया। इलेक्शन इस्लाहात की जरूरत का एहसास पहले से ज्यादा महसूस हुआ। फिरदौस आशिक अवान बोली, पीपल्स पार्टी ने सरकारी वसाइल से NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन जीता। कराची वाले एक बार फिर हार गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास। कालादम TLP पर पाबंदी से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुक्काम शामिल होंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार शदीद तर। मोहलिक वायरस 24 घंटे में मजीद 141 अफराद की जान ले गया। 5,112 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, ऑक्सीजन की किल्लत से बचने के लिए पेशगी इक़दाम उठा लिए। अगले चंद हफ्ते इंतहाई खतरनाक हैं। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान कहते हैं, कोरोना से इस्लामाबाद पुलिस के 7 एहलकार शहीद। 262 अफसरान और जवान कोरोना से मुतासिर हुए। कोरोना के बायस ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में इंतजामिया की एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। भारत में कोरोना से तबाही जारी। मजीद 3,501 अमवात। 3,86,888 नए केसेस आ गए। वैक्सीन की किल्लत के बायस मुंबई में तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स 3 दिन के लिए बंद। गोवा समेत मजीद कई रियासतों में लॉकडाउन नाफिज। हैंगरी वफ्द का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात में अहम संगे मील साबित होगा। हैंगरी की कंपनियों का पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का पाकिस्तान हैंगरी मौशी सिफारतकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। हैंगरी के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद। लॉन में पौधा लगाया। इस्लामाबाद में जस्टिस मंजूर मलिक के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का खिताब। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंजूर मलिक को खराज तहसीन। कहा, अदलिया के लिए इनकी खिदमात से वकला जजेस हमेशा मुस्तफीद होते रहेंगे। इसराइल में यहूदियों के मजहबी त्यौहार के दौरान भगदड़। 44 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। जख्मियों को 6 हेलीकॉप्टर्स के जरिए मकबूजा बैतुल मुकद्दस और तेल अवीव मुंतकिल किया गया। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने वाक़े को बड़ी तबाही करार दे दिया। भारत में कोरोना की खौफनाक सूरत हाल। वर्ल्ड T20 मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल होने का इम्कान। T20 का मेगा इवेंट रवा साल अक्टूबर से भारत में शेड्यूल है।
मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार, बेशतर इलाकों में मौसम गर्म खुश्क। पंजाब, सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्मी, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म होने से बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। और ग़ुज़वा बदर हक़ व बातिल के दरमियान पहला अजीमुल शान मार्का, जब 313 मुसलमानों ने रसूल अल्लाह की क़यादत में खुद से 3 गुना बड़े लश्कर की तमाम तर मादी और मानवी ताकत के गुरूर को खाक में मिला दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। शहर कायद में इंतखाबी हल्के NA 249 का ज़िमनी इंतखाब का मैदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नाम कर लिया। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कौमी असम्बली के हल्का 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में तीर ने शेर और बल्ले को शिकस्त से दोचार कर दिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कादिर खान मंदूखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुफ्ती नजीर 11,125 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान जमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल 9,227 वोट लेकर चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 8,922 वोट लेकर 5वें नंबर पर है। MQM पाकिस्तान के हाफिज मुरसलीन 7,511 वोट लेकर 6ठे नंबर पर है। DRO नदीम हैदर ने तमाम 276 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि हल्के में 73,471 वोट कास्ट हुए। दुरुस्त वोटों की तादाद 72,740 रही, जबकि 731 वोट मुस्तरद हुए। हल्के में डाले गए वोटों की शरह 21.64% रही। कराची के हल्का 249 में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की हिमायत ने बड़े बुर्ज उलट दिए। पीपल्स पार्टी की फतह के बाद कामयाब उम्मीदवार कादिर खान मंदूखेल और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने MWM के रहनुमा अल्लामा मुबश्शिर हसन को टेलीफोन करके शुक्रिया अदा किया। जिसकी उम्मीद न थी वो हो गया। कराची में नवाज शरीफ का गढ़ समझा जाने वाला बड़ा हल्का NA 249 पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में एक और नशस्त दे गया। ज़िमनी इंतखाबात हल्का NA 249 पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की हिमायत ने पांसा पलट दिया। पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार ने फतह के फौरी बाद रात गए MWM के रहनुमा अल्लामा मुबश्शिर हसन को फोन करके मजलिस वहदत के कायदीन का शुक्रिया अदा किया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार को मुबारकबाद पेश की। सालों से बुनियादी हुकूक से महरूम बल्दिया टाउन की आवाम बिलखुसूस अवाम बरदारी ने ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट दिए। अल्लामा मुबश्शिर हसन का कहना था कि उम्मीद करते हैं हल्का NA 249 हल्के की इंतजामी हवाले से महरूम या दूर होंगी और कादिर खान मंदूखेल हल्के में हकीकी तब्दीली लाएंगे। पाकिस्तान में तैनात इंडोनेशिया के सफीर जनाब आदम बिलावरमान तोगियो का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, नेवल चीफ से मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फरोग पर बातचीत। इंडोनेशियन सफीर की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ और मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फरोग पर बातचीत की। नेवल चीफ ने हाल ही में इंडोनेशियन आबदूस के साथ पेश आने वाले वाक़े और इसमें कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर ताज़ियत की। अवामी जमहूरिया चीन के सफीर नोंग रोंग ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदो से मुलाकात की। अवामी जमहूरिया चीन के सफीर ने पाक फ़िज़ाइया की कमान संभालने पर एयर चीफ को मुबारकबाद पेश की और इस बात का इजहार किया कि पाक फ़िज़ाइया इनकी मुतासिर कुन क़यादत में नई बुलंदियों को छुएगी। एयर चीफ ने पाक फ़िज़ाइया और अवामी जमहूरिया चीन की फ़िज़ाइया के माबैन काबिल सताइश ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया और इसे मजीद परवान चढ़ाने के अज़म का आदा किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। ग़ुज़वा बदर मार्का हक़ व बातिल, बहादुरी और इश्क व सरमस्ती की अजीम दास्तान, जब 313 मुसलमानों ने रसूल अल्लाह की क़यादत में खुद से 3 गुना बड़े लश्कर की तमाम तर मादी और मानवी ताकत के गुरूर को खाक में मिला दिया और तारीख़ के सफ़ात पर बहादुरी और शुजाअत के अनमिट नकूश छोड़ दिए। सन 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक तारीख इस्लाम का वो अजीम शान यादगार दिन जब इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई, जिसमें अल्लाह की मुट्ठी भर नाम लेवाओं को वो अबदी ताकत और लश्कर जमाना गलबा नसीब हुआ, जिस पर आज तक मुसलमान फख्र का इजहार करते हैं। 13 साल तक कुफारे मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। उनका ख्याल था कि मुट्ठी भर ये सर फिरे भला इनकी जंगी ताकत के सामने कैसे ठहर सकते हैं। अल्लाह की खास फतह और नुसरत
से 313 मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़ा लाओ लश्कर को इसकी तमाम तर मादी और मानवी ताकत के साथ खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। मकाम बदर पर 313 सहाबा कराम का मुकाबला असले से लैस 1000 कुफारे मक्का से हुआ, मगर इस्लामी लश्कर अपने सलार आजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने को तैयार थे। बल्दिया जिला कोरंगी महकमा सेहत और सफाई ने सरकारी स्कूल कॉलेज खेलों के मैदान को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। महकमे के अफसरान सफाई सुथराई और कचरे की मुंतकली के लिए दरख्वास्तें वसूल करने के बावजूद शहरी को दफ्तर के चक्कर लगवाते रहे। जिले के आला अफसरान की अदम तवज्जो के बाइस हजारों शहरी सख्त अजियत में मुब्तला होकर रह गए। UC24 लांडी जोन के इलाके मकीनों ने महकमा सेहत और सफाई को कचरा उठाने की दरख्वास्त जमा करवाई और महकमे के अफसरान से कचरा उठाने के हवाले से मुलाकातें की और दरख्वास्त की गई कि सालों से कचरा नहीं उठाया गया। महकमे के अफसरान हर दफा कोई उज़र पेश कर देते, कभी गाड़ी खराब है, कभी डीजल नहीं, कभी लेबर नहीं। जिला कोरंगी में वजीर साहब का 10,000 रोड पर विजिट हुआ तो एक दिन में हजारों टन कचरा उठा लिया गया, लेकिन शिकायत करंदा से सिर्फ दफ्तर के चक्कर लगवाते रहे। कचरे को रात के अंधेरे में जला दिया जाता है, जिससे पूरे इलाके में धुआं ही धुआं हो जाता है और लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। बाशिंदगान ने वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात और जिला कोरंगी के आला अफसरान से जिला कोरंगी UC24 के नाकिस सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेकर शहरियों को साफ सुथरा आलूदगी से पाक शहरी माहौल फराहम करने की मौदबाना अपील की है। ईद की शॉपिंग के लिए चांद रात का इंतजार नहीं करें। कोरोना की खतरनाक सूरत हाल देखते हुए मुल्क भर में चांद रात के बाजारों पर पाबंदी लगा दी गई। मेहंदी, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तफरीही मुकामात, पार्क, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स 8 मई से 16 मई तक बंद रहेंगे। विफाकी मुलाजिमीन को 9 जबकि सूबाई मुलाजिमीन को ईद की 8 छुट्टियां मिलेंगी। घर रहो महफूज रहो। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर ने खतरनाक कोरोना वबा से बचाव के लिए नई गाइडलाइन दे दी। NCOC ने चांद रात बाजारों पर पाबंदी लगा दी। घर रहो महफूज रहो की हिकमत अमली के तहत तमाम मार्केट्स, बाजार, दुकानें, कारोबार बंद रहेंगे। चांद रात को मेहंदी, ज्वेलरी, कपड़ों के स्टॉल्स भी मुकम्मल पाबंदी होगी। तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क, शॉपिंग मॉल्स 8 से 16 मई तक बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई इंटर और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट पर भी 8 से 16 मई तक मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईद पर तफरीही प्रोग्राम्स, फिल्म्स और ड्रामे नशर करेंगे। NCOC इजलास में फैसला किया गया कि 3 मई से 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। बैनुल अक़वामी परवाजें भी 5 से 20 मई तक कम कर दी जाएंगी। फैसले पर नजरसानी 18 मई को होगी। इजलास में फैसला किया गया कि सेहत सहूलियात बढ़ाने के लिए 6000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन और 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर दरामद किए जाएंगे। विफाकी मुलाजमीन को ईद पर 9 और सूबाई मुलाजमीन को ईद पर 8 छुट्टियां मिलेंगी। यौम अली, शब कदर, एहतिकाफ, जुमातुल विदा के लिए जारी गाइडलाइंस पर अमल दरामद 1 मई से होगा। कोरोना वबा के बायस आज 131 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 17,811 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49,099 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 11,78,812 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 5,112 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की कुल तादाद 8,20,823 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,82,445, पंजाब में 3,01,114, खैबर पख्तूनख्वा में 1,17,557, इस्लामाबाद में 75,067, बलूचिस्तान में 22,278, आजाद कश्मीर में 17,057 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,305 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 91,547 है, जबकि 5,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 131 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 17,811 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 3,272 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,11,465 हो गई है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मक्का मुकर्रमा में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। उम्रा ज़ायरीन समेत मस्जिदुल हराम आने वाले नमाजियों के चेहरे
खुशी से मजीद खिल उठे। मक्का मुकरमा के गिरदो नमाज समेत मस्जिदुल हराम में बादल आज जमकर बरसे। बैतुल्लाह शरीफ की छत पर बरसने वाली बारिश और मेजाब रहमत से गिरती हुई बूंदों की रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। उमरा ज़ायरीन ने बारान रहमत के दौरान तवाफ काबा जारी रखा, जबकि नमाजी तरावी के लिए आए नमाजियों ने दौरान बारिश नमाज तरावी अदा की। मक्का मुकरमा में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। मस्जिदुल हराम आने वाले नमाजियों के चेहरे खुशी से मजीद खिल उठे। उमरा ज़ायरीन ने बारान रहमत के दौरान तवाफ काबा जारी रखा। भारत में कोरोना केसेस के एक दिन में रिकॉर्ड 3,80,000 केसेस सामने आए हैं। ये तादाद रोजाना की बुनियाद पर सबसे ज्यादा है। कोरोना केसेस का आलमी रिकॉर्ड है। भारत में कोरोना वबा की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 3,80,000 मरीज सामने आए। ये तादाद रोजाना की बुनियाद में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस का नया आलमी रिकॉर्ड है। इससे पहले अमेरिका में रोजाना 2,97,000 कोरोना केसेस का रिकॉर्ड था। कोरोना वायरस के बाईस एक दिन में मजीद 3,625 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके 22 अमवात की मजमूई तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है। अस्पतालों में सूरत हाल अभी तक बदतर हालात का शिकार है और सहूलतों का फुकदान है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर और अद्वियात भी ब्लैक मार्केट में बिक रही हैं। बीजेपी इंतजामिया का दावा है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है, लेकिन सूरत हाल इसके बरअक्स है, क्योंकि अब तक सिर्फ 10% आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई है। दूसरी जानिब बरतानिया ने भारत को 3 मोबाइल ऑक्सीजन फैक्ट्रियां देने का ऐलान किया है, जबकि रूस ने भी तिब्बी इमदाद की पहली खेप भारत भेज दी है, जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर शामिल हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। हुकूमत ने फैटफ की शराइत पूरी करने के लिए 7,500 और 15,000 रुपए मालियत के इनामी बॉन्ड्स खत्म कर दिए और अवाम को बॉन्ड्स की वापसी के लिए 31 दिसंबर तक मोहलत दे दी। हुकूमत की जानिब से 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि 15,000 और 7,500 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड की फरोख्त पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही इनकी 1 मई को होने वाली कुरानदाजी भी मनसूख कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन मज़कूरा बॉन्ड्स 31 दिसंबर तक बैंकों से कैश करा सकेंगे। तारीख गुजरने के बाद बॉन्ड्स के एवज कैश नहीं मिल सकेगा, बल्कि बॉन्ड्स वापस करके 25,000 रुपए वाले और 40,000 रुपए वाले रजिस्टर्ड इनामी बॉन्ड्स हासिल किए जा सकेंगे। इन बॉन्ड्स की वापसी से स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट भी हासिल किए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बॉन्ड्स की वापसी पर रकम सार्फिन के बैंक अकाउंट में मुंतकिल होगी और सार्फिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुल्क भर में कायम 16 फील्ड ऑफिस मजाज कमर्शियल बैंकों और कौमी बजट के मराकज के जरिए ही बॉन्ड्स वापस करा सकेंगे। कोरोना वबा के बायस स्टेट बैंक ने इस साल भी ईद उल फितर पर नए करेंसी नोट जारी न करने का फैसला किया है। कोरोना वबा के फैलाव के रोकने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवां साल ईद उल फितर के मौके पर भी नए करेंसी नोट जारी न करने का फैसला कर लिया है। हुकाम का कहना है कि कोरोना वबा के तनाजुर में ईद उल फितर पर अवाम के लिए किसी भी मालियत के नए करेंसी नोटों का इजरा नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता साल भी कोरोना वबा के पेश नजर नए नोटों का इजरा नहीं किया गया था। हर साल ईद उल फितर के मौके पर तकरीबन 300 अरब रुपए की इजाफी करेंसी नोट छापे जाते हैं। रवां साल भी मरकजी बैंक की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर नए करेंसी नोटों के अदम इजरा से नए और करारी नोटों के ख्वाहिशमंदों का दबाव करेंसी नोटों की मार्केटों पर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से नए करेंसी नोट फरोख्त करने वालों की चांदी हो जाएगी। हर साल ईद उल फितर के मौके पर 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नई करेंसी नोटों की तलब बढ़ जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए करेंसी डीलर 10 रुपए की नई गड्डी पर इजाफे 200 से 400 रुपए, 20 रुपए की गड्डी पर 300 से 500 रुपए, 50 रुपए की गड्डी पर 600 से 700 रुपए और 100 रुपए की गड्डी पर 800 से 1000 रुपए वसूल करते हैं। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। कोरोना वैक्सीन की अफादियत को एक बार फिर एक बड़ी तबी तहकीक के जरिए साबित कर दिया गया है। रिसर्च में सामने आया है कि वैक्सीन की एक खुराक से घर में वायरस के फैलाव में 50% से ज्यादा कमी आ जाती है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड PHE की जानिब से शाया होने वाले इस तहकीक में कहा गया कि फाइजर या ऑस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की एक खुराक घर में एक फर्द से दीगर अफराद में कोरोना की मुंतकली को 50% से भी कम हद तक कम कर देती है। रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि वो अफराद जिन्हें वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, जब 3 हफ्ते बाद वो वायरस से मुतासर हुए तो वो वैक्सीन ना लेने वालों की निस्बत अपने घर वालों में कम वायरस फैलाने का सबब बने। इस तिब्बी तहकीक में 24,000 घरों के 57,000 से ज्यादा अफराद के डाटा का वैक्सीन ना लगवाने वाले तकरीबन 10 लाख केसेस
इससे नाकाबिल किया गया और ये नतीजा हासिल हुआ कि वैक्सीन लेने वाले अफराद अपने घरों में वैक्सीन ना लेने वालों की निस्बत निस्फ से भी कम तनासुब से वायरस फैलाते हैं। बरतानवी वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने इस तहकीक के नताइज पर बयान देते हुए इसे एक शानदार खबर करार दिया और कहा कि हम पहले ही जानते थे कि वैक्सीन जिंदगियां बचाती है, ताहम ये तहकीक हकीकी दुनिया का तफसीली डेटा है जो दिखा रही है कि इससे वायरस का फैलाव भी कम होता है। मैट हैनकॉक का कहना था कि रिसर्च से इस बात को तकवीत मिलती है कि वैक्सीन वबा से निकलने का बेहतरीन जरिया है, यह आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत करती है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। पाकिस्तान के मारूफ संग तराश आर्टिस्ट फोटोग्राफर फकीर सोलंकी ने बलूचिस्तान जियारत में कायदे आजम रेजिडेंसी के साथ बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का कदावर मुजस्मा तैयार कर लिया। पाकिस्तान के मारूफ संगतराश आर्टिस्ट फोटोग्राफर फकीरा सोलंकी ने बलूचिस्तान जियारत में कायदे आजम रेजिडेंसी के साथ बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का कदावर मुजस्मा तैयार कर लिया। फाइबर ग्लास से तैयार करदा इस बावकार मुजस्मे का साइज 7-20-5 फीट है। फकीरा सोलंकी की जानिब से रेजिडेंसी के एक और अंदरूनी मकाम पर भी बानी पाकिस्तान का पत्थर का पोर्ट्रेट तराशा जा रहा है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। हानिया आमिर ने गुज़िश्ता रोज एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि इन्हें रोजा लग रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन नाराज नजर आए और इन्हें कहा कि रोजा है, मजाक नहीं, अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखो वरना ना रखो। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर कई कामयाब ड्रामों का हिस्सा रह चुकी हैं। बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ हानिया अपनी खूबसूरती के लिए भी बेहद मशहूर है। ताहम जहां लोग इनकी अदाकारी को सराहते हैं, वहीं वो हमेशा सोशल मीडिया पर किसी न किसी तनाज़े का हिस्सा बन जाती हैं। गुज़िश्ता रोज भी हानिया आमिर एक वीडियो शेयर करने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद की जद में आ गयी। हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि नींद से उठने की फौरन बाद मुझे रोजा लग रहा है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। शाहीन शाह अफरीदी ने वसीम अकरम के बराबर 16 टेस्ट में 50 रिकॉर्ड मुकम्मल कर लिए। हरारे टेस्ट में उन्होंने टेंडाई चेसोरो को आउट करके ही संगे मील उबूर कर लिया। गुज़िश्ता रोज हरारे टेस्ट में शाहीन शाह अफरीदी ने टेंडाई चोसरो को आउट करके ये संगे मील उबूर कर लिया। विकेटों की 50 मुकम्मल होने के वक्त शाहीन शाह अफरीदी की तरह वसीम अकरम की उम्र भी 21 साल थी। याद रहे कि तेज तरीन 50 विकेटों का पाकिस्तानी रिकॉर्ड यासिर शाह के नाम है। लेग स्पिनर ने सिर्फ 90 टेस्ट में ये हदफ उबूर कर लिया था। आलमी रिकॉर्ड होल्डर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर चार्ल्स टर्नल ने सिर्फ 6 टेस्ट में ही 50 विकेटें मुकम्मल करनी थी। शाहीन शाह अफरीदी ने वसीम अकरम के बराबर 16 टेस्ट में 50 शिकार मुकम्मल कर लिए। हरारे टेस्ट में उन्होंने टेंडाई चोसरो को आउट करके ये संगे मील उबूर कर लिया। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शहर में जुनूब मगरिब से हल्की रफ्तार से चल रही हवाओं में नमी का तनासुब 57% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब से हल्की रफ्तार से चल रही हवाओं में नमी का तनासुब 57% है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज BTV.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।